नमस्कार बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है बी हाइव। बी हाइव को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खियों का छत्ता, जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो उस बी हाइव बुक के पहले चैप्टर द फन दे हैड, जिसको कि अगर हिंदी में कहें तो उन्हें बहुत मज़ा आया। तो किसको क्या मज़ा आया, इस बारे में ये कहानी है। ये कहानी लिखी है इसाक एसिमोव ने, जो कि अमेरिका के एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और उन्होंने साइंस फिक्शन यानी कि विज्ञान पर आधारित कल्पनात्मक कहानियों को खूब लिखा है। ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में जाके देखते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर कहते हैं आगे आने वाले समय को, यानी कि भविष्य को। तो जो स्टोरी हम लोग रीड करने यानी पढ़ने जा रहे हैं, वो भविष्य के लिए लिखी गई है, यानी कि जो भविष्य में होता है उसके लिए लिखा है। अक्सर हमने कहानियों में पढ़ा है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, यानी कि पुरानी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे आने वाले समय की बात की गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जब बुक्स यानी किताबें और स्कूल्स यानी आजकल जो विद्यालय हैं, as we now, नाउ कहते हैं अब को, और नो, KNOW, नो, इसका मतलब होता है जानना। कि जो किताबें और जो स्कूल जैसा कि अब हम जिन्हें जानते हैं, देम विल परहैप्स कहते हैं शायद, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करते हैं कि वो ना हो। तो जो स्कूल और जो किताबें हम अब जानते हैं, शायद वो तब ना हो, यानी ऐसे भविष्य की बात की जा रही है जहाँ पे बुक्स और स्कूल्स जैसे आजकल हैं वैसे ना रहे हों। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे स्टडी करते होंगे। द डायग्राम, डायग्राम कहते हैं किसी चित्र को। बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। जो डायग्राम बिलो मतलब नीचे जो दिया गया है, इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। चलिए इस डायग्राम यानी कि इस चित्र को देखते हैं। देखिए, एक डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। यहाँ पर एक बच्चा है जो कंप्यूटर पर बैठ करके कुछ पढ़ाई कर रहा है। इधर देखते हैं, ये है वर्चुअल क्लासरूम। एक बच्ची है जो बैठी है क्लासरूम के अंदर, और आप ये देखिए कि इसमें ये जो बच्ची है, इसके चारों तरफ कुछ गैजेट्स यानी कि कुछ कंप्यूटर, कैमरा, लाइट्स और इस तरह का कुछ चीज़ें रखी हैं, साउंड सिस्टम वगैरह। नीचे आप ये देखिए, एक रोबोटिक टीचर है, एक रोबोट है, एक इंसान नहीं है, एक रोबोट है जो कि टीचर की तरह एक्ट कर रहा है, यानी जैसे टीचर पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ा रहा है। और यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, उसमें लिखा है मूविंग ई टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कहते हैं जो लेख होता है, ई टेक्स्ट जो कि कंप्यूटर या मॉनिटर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लिखा होता है। तो वो इस तरीके का होता है जैसे मैं अभी स्क्रॉल करती जा रही हूँ, चीज़ों को ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो इस तरीके से हिलता हुआ टेक्स्ट। आप किताबों में देखते हैं जो अक्षर, जो शब्द, जो लाइनें लिखी हुई हैं, वो वैसी की वैसी रहती हैं, वो हिलती नहीं है। लेकिन कंप्यूटर पे अगर कोई चीज़ होती है, स्क्रीन पे कोई चीज़ होती है, तो वो हिलती रहती, चलती रहती है, आगे पीछे मूव होती रहती है। तो यहाँ एक एक्टिविटी है कि आप लोग ग्रुप में बैठिए, डिस्कस कीजिए कि आपको अपने स्कूल के बारे में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ऐसी कोई 3 चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस कीजिए, आपस में उसको लिखिए कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं। और आपने क्या कभी टेलीविज़न पे शब्दों को पढ़ा है, लाइनों को पढ़ा है, और आप ऐसा एक इमेजिन कीजिए। इमेजिन करने का मतलब होता है कल्पना करना। एक ऐसा समय जब किताबें ना रही होंगी और जब कंप्यूटर्स ही होंगे और कोई बुक नहीं होगी, जैसे आजकल की बुक होती है कागज़ पे प्रिंटेड,
तो वुड यू लाइक सच बुक्स आर बेटर, तो क्या आपको वैसी किताबें अच्छी लगती हैं? तो ये एक एक्टिविटी है। इसके बाद हम लोग इस एक्टिविटी को करने के बाद हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे।